हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल और ये है वेयरवुल्फ बाय नाइट का ट्रेलर ब्रेकडाउन। एक लंबे टाइम के रूमर्स और सस्पेंस के बाद एमसीयू ने फाइनली D23 एक्सपो में रिवील किया वेयरवुल्फ बाय नाइट प्रोजेक्ट और साथ ही रिलीज किया इसका ट्रेलर भी। डिज्नी प्लस पे 7 अक्टूबर को प्रीमियर होने वाला ये एमसीयू का फर्स्ट टीवी स्पेशल शो होने वाला है और साथ ही ये शो हमें लेके जाएगा मार्वल कॉमिक्स के सुपरनैचुरल और हॉरर एलिमेंट्स की तरफ। और अगर आप मेरे वीडियोस कुछ टाइम से देख रहे हो तो आपको पता होगा कि मुझे हॉरर प्रोजेक्ट्स बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन ये प्रोजेक्ट थोड़ा अलग ही है और इसकी वाइब्स है बिल्कुल 1960s की पुरानी हॉरर मूवीज की तरह। और यही रीजन है कि ट्रेलर मुझे हॉरर से ज्यादा फनी लगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन द ट्रेलर ब्रेकडाउन। This Halloween, you can't escape the shock, the terror of Werewolf by Night. लास्ट 2 सालों में इतने मल्टीपल डिज्नी प्लस के प्रोजेक्ट्स के बाद फर्स्ट टाइम एमसीयू के एक प्रोजेक्ट में मार्वल स्टूडियोज का क्लासिक लोगो नहीं देखने मिलता, बल्कि ये ट्रेलर शुरू होता है मल्टी कलर्ड लाइन्स के बीच बोंगो ड्रम्स के बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ और हमें दिखता है मार्वल स्टूडियो स्पेशल प्रेजेंटेशन का लोगो। और फिर वेयरवुल्फ बाय नाइट का लोगो दिखाने से पहले मल्टीपल कट सीन्स के थ्रू हमें प्रीव्यू दिया जाता है कि इस ट्रेलर में क्या होने वाला है और पुराने क्लासिक ट्रेलर्स की तरह एक हैवी बेस वाली बैकग्राउंड वॉइस सुनाई देती है। अब ऑफकोर्स विजुअली दिख ही रहा है कि ये ट्रेलर ब्लैक एंड व्हाइट में, लेकिन साथ ही जिस तरह का सेटअप यहाँ पे पूरे ट्रेलर में हमें दिखता है ये वाइब्स देता है बिल्कुल 60s या 70s या फिर उससे भी पुराने एरा की। और अगर इस शो को एमसीयू की कंटिन्यूटी में दिखाते हैं तो ये शो बिलोंग कर सकता है काफी पास्ट की इवेंट्स में। बढ़ते हैं ट्रेलर में आगे। Tonight, it is every hunter for themselves. Good luck. I'll be rotting for you. But one of you is a monster, masquerading as one of our own. I can't wait to find out what breed of evil you are. हमें दिखता है एक पुराना सा बंगला जिसके एक बड़े से रूम के बीचों बीच बैठे हैं बहुत सारे क्रीपी लुकिंग गेस्ट और वॉइस ओवर से हमें पता चलता है कि ये सभी हंटर्स हैं जो हंट करने आए हैं किसी इवल को। और यहाँ पर सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि जो इवल है वो उन्हीं के बीच में से कोई है और यही क्रीपी वॉइस हमें बताती है कि गेस्ट को इम्पोस्टर इवल उन्हीं में से खुद ढूंढ के निकालना है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इनमें से किसी ने भी वेयरवुल्फ को पहले नहीं देखा है। अब ये लेडी की वॉइस है एक न्यू कैरेक्टर वेरुसा की जो कॉमिक्स में एग्जिस्ट नहीं करती और मोस्ट प्रोबेबली वो खुद एक ओवर स्मार्ट और इवल कैरेक्टर है। और चाहे रियल लाइफ हो या रियल लाइफ, ऐसे कैरेक्टर्स ज्यादा देर तक बचते नहीं है। अब यहीं पे हमें दिखता है बॉक्स में एक ज़ॉम्बी जैसा दिखने वाला आदमी जो एक बोरिंग पन इंटेंडेड जोक मारता है। ये है मार्वल कॉमिक्स का यूलिसिस ब्लडस्टोन। ब्लडस्टोन एक इमॉर्टल मॉन्स्टर हंटर है जिसे फर्स्ट टाइम कॉमिक्स में 1975 में पब्लिश किया गया था। ये कॉमिक्स की मॉन्स्टर हंटर्स टीम का भी पार्ट रह चुका है। अब नेक्स्ट के कुछ सीन्स में इसी रूम में बैठे हुए बहुत सारे मॉन्स्टर हंटर्स को दिखाया जाता है। अब मार्वल कॉमिक्स की मॉन्स्टर हंटर्स टीम में ब्लडस्टोन के अलावा डॉक्टर ड्रूइड, हरिकेन, एक वकांडियन वॉरियर जवाडी और इवन नेमोरा भी शामिल थी। लेकिन यहाँ पर जो कैरेक्टर्स दिख रहे हैं उनमें से सिर्फ 2 कैरेक्टर्स ही कंफर्म किए जा सकते हैं, जिनमें से एक है एल्सा ब्लडस्टोन और दूसरा है खुद वेयरवुल्फ बाय नाइट जैक रसल। पहले बात करते हैं एल्सा ब्लडस्टोन की जो डॉटर है यूलिसिस ब्लडस्टोन की और मार्वल के मॉडर्न एरा में ग्रेटेस्ट मॉन्स्टर हंटर्स में से एक है। मार्वल कॉमिक्स में एल्सा ब्लडस्टोन फर्स्ट टाइम अपीयर हुई थी ब्लडस्टोन इशू 1 में साल 2001 में और उसके बाद उसने टीम अप कर लिया था द मिडनाइट सन्स की टीम के साथ। और मोस्ट प्रोबेबली इस शो में उसे एक अच्छा कैरेक्टर दिखाते हुए वो वेयरवुल्फ को हंट करने की जगह उसके साथ टीम अप करते हुए दिख सकती है। अब मार्वल कॉमिक्स में वेयरवुल्फ बाय नाइट के 2 कैरेक्टर्स हैं। एक बहुत रिसेंटली 2020 में रिलीज हुई न्यू कॉमिक्स का जेक गोमेज है, तो वही यहाँ दिखने वाला जैक रसल कैरेक्टर है 1972 में फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई मार्वल कॉमिक्स वेयरवुल्फ बाय नाइट से। जैक को उसके 18th बर्थडे पे पता चला कि उसकी फैमिली हिस्ट्री में एक लाइकनथ्रोपी कर्स है जिसकी वजह से फुल मून नाइट में वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक मैन वुल्फ हाइब्रिड में और उसके पास आ जाती है एनहांस स्ट्रेंथ, स्पीड और स्टेमिना। अब ऑल्दो ट्रेलर में वेयरवुल्फ को क्लियरली नहीं दिखाया गया है, लेकिन जो कट सीन्स दिखे हैं उनमें ये मॉडर्न वेयरवुल्फ की तरह नहीं दिख रहा, बल्कि पुरानी 1961 की हॉरर मूवी कर्स ऑफ द वेयरवुल्फ के वेयरवुल्फ से मैच कर रहा है। यानी कि यहाँ पर स्पेशल इफेक्ट्स की जगह मेकअप यूज किया गया है बिल्कुल पुरानी मूवीज की तरह। चलो एटलीस्ट इसी बहाने इस शो में मार्वल के VFX पे कोई क्वेश्चन नहीं उठाया जाएगा। देखते हैं आगे का ट्रेलर। You wanna see this, darling? Please don't do this. Death is coming for you!
अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है केज में कैप्चर्ड वेयरवुल्फ बाय नाइट जिसे टॉन्ट करती है वेरुसा और उसकी इस गलती का खामियाजा उसे इमीडिएटली भुगतना पड़ता है। अब कई मल्टीपल फ्लैशिंग सीन्स के बीच हमें दिखता है वेयरवुल्फ केज में टॉर्चर होते हुए और एक क्विक सीन में हमें दिखती है एल्सा ब्लडस्टोन किसी का हाथ काटते हुए, जो पुरानी मूवीज के हिसाब से काफी ग्रूसम सीन है। लेकिन इन सब सीन्स के बीच एक मिली सेकेंड के सीन में जैक रसेल को उसके ह्यूमन फॉर्म में एक मॉन्स्टर हैंड झाड़ियों के पीछे खींच लेता है। ये हैंड है मार्वल कॉमिक्स में दिखे मैन थिंग का। मार्वल कॉमिक्स में 1971 में फर्स्ट टाइम सैवेज टेल्स इशू 1 में डेब्यू किया इस कैरेक्टर मैन थिंग ने। डॉक्टर टेड सैलिस एक साइंटिस्ट था जो रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहा था सुपर सोल्जर सीरम को, लेकिन इसी बीच उसका सामना हुआ एडवांस आइडिया मैकेनिक नाम के एक क्रिमिनल ग्रुप से और खुद को बचाने के लिए उसने उसी सीरम को खुद में इंजेक्ट कर लिया, जिसके बाद उसकी कार क्रैश होगी एक स्वैम्प में और सीरम और मैजिक की मदद से वो बन गया मैन थिंग। अब मैन थिंग एक मॉन्स्टर है जो लोगों के इमोशन से अट्रैक्ट होता है, लेकिन अगर वही इमोशन फियर है तो जिसे भी वो टच करेगा वो जल के खाक हो जाता है। और ऐसा ही एक सीन ट्रेलर में देखने में मिलता है और शायद एक्चुअल में ये सभी हंटर्स जिस मॉन्स्टर को हंट करने के लिए इकट्ठे हुए थे वो वेयरवुल्फ बाय नाइट नहीं, यही मैन थिंग हो सकता है। अब नेक्स्ट के कुछ सीन्स में वेयरवुल्फ बाय नाइट फाइट करते दिखता है कुछ गार्ड्स के साथ। इन गार्ड्स की कॉस्ट्यूम और उनके वेपन्स मैच करते हैं TVA के हंटर्स से, बट एक इस तरह के शो में TVA के हंटर्स का एग्जिस्टेंस समझ नहीं आया, तो मोस्ट प्रॉब्ली ये कॉस्ट्यूम मैच होना एक कोइंसिडेंस ही हो सकता है, यानी कि ये लोग मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ के गार्ड्स ही हैं। देखते हैं लास्ट का सीन। Werewolf by night. अब फिर से एक बार लोगो दिखाने के बाद लास्ट के सीन में हमें दिखती है एल्सा ब्लडस्टोन केज में फंसी हुई और लाइट फ्लैशेस के थ्रू दिखाया गया है वेयरवुल्फ बाय नाइट को ट्रांसफॉर्म होते हुए और कैमरा स्लोली पैन होके आता है एल्सा के ऊपर और एक फ्रीज सीन के बाद हमें सुनाई देती है मॉन्स्टर की आवाज, जहाँ डिज्नी प्लस के लोगो के साथ ये ट्रेलर खत्म होता है। अब इस वियर्ड से दिखने वाले हैलोवीन स्पेशल प्रोजेक्ट के MCU में फ्यूचर में क्या पोटेंशियल हो सकते हैं। अब सुपरनैचुरल थ्रेट्स को इंट्रोड्यूस करने से पॉसिबिलिटी आती है मॉन्स्टर हंटर्स के भी इंट्रोड्यूस होने की, जिनमें से एक है ब्लेड जो नेक्स्ट ईयर अपनी खुद की मूवी के साथ MCU में एंट्री कर रहा है। इसके अलावा इस साल अक्टूबर में पब्लिश होने वाली मून नाइट एनुअल इशू 1 कॉमिक्स में जैक रसेल यानी कि वेयरवुल्फ बाय नाइट भी दिखेगा। और वैसे भी मार्वल डिज्नी प्लस पे कैरेक्टर्स ऐसे ही इंट्रोड्यूस नहीं करते जब तक कि उनका फ्यूचर के MCU में कुछ मेजर रोल ना हो। वेयरवुल्फ बाय नाइट एक हैलोवीन स्पेशल के रूप में रिलीज होगा डिज्नी प्लस पे 7 अक्टूबर को। वेयरवुल्फ बाय नाइट और फेज 4 के बाकी पेंडिंग प्रोजेक्ट्स की और डिटेल्स के लिए ये वाला वीडियो चेकआउट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।